ये किसी से भी हो सकता था, ये किसी टर्नओवर में भी हो सकता था, ये कई सालों से ऐसी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अगर अब अल्लाह ने दिया तो ये हमारी खुशकिस्मती है, कोई इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। इसमें कोई, जहाँ तक यूएस का ताल्लुक है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। यूएनजीए चूँकि ऑब्वियसली मल्टीलैटरल हर सालाना इवेंट है और उसमें जो कुछ जितनी एक्टिविटीज़ मेरी थी वो भी मैंने, हमें ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। एक चीज़ और मुझे लिख के भी दे रहे हैं, मैं यही बात करना चाहिए, मुझे टेलीपैथी पढ़ ली है लॉज मिनिस्टर साहब ने। एक काफ़ी बातचीत हुई जो सऊदीया के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। जब हम जा रहे थे, पहला जो हमारा स्टेशन था वो सऊदी अरेबिया था, फिर अगला स्टेशन यूके था, फिर यूएन था और फिर वापसी थी। देखिए, दिहाइयों से हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक है वो सबको ढका छुपा नहीं है। 1979 में 1979 जब बैतुल्लाह शरीफ, अगर आपको याद हो, पता नहीं आप उस वक्त कितने बच्चे थे स्पीकर साहब, वो जो 1979 का जो इवेंट हुआ था वो पाकिस्तान ने अपना भरपूर रोल उसमें प्ले किया था। एक दो और ममालिक भी थे, उसको जो कैप्चर किया था उसको यानी दोबारा उनको हैंडल करने में, उनको क्लीन करने में, उनको ख़त्म करने में। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं उस रात वहाँ था, बल्कि उस रात पहुँचा ही था। जब ये सारा वाक़या हुआ तो मैं एहराम में पहुँचा और मैं उस वक़्त 5 वक्त तवाफ़ का चक्कर लगा रहा था। जब फजर का अकामत हो गई, हम खड़े हो गए और जनाजे बेपनाह थे। ऐसे लगता था पता नहीं इतने जनाजे कैसे हैं। जूँ इस्लाम फिरा तो जनाजों में से लोग खड़े हो गए, उनके हाथ में आर्म्स थे और वो कोई हतीम पे छलांग लगा के चढ़ गया, कोई उधर बाबे मुल्तज़म पे चढ़ गया। तो वो सारा वाक़या मेरी आंखों के सामने है। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने उस वक़्त भी और जब भी, और ये हमारा हर मुसलमान का, पाकिस्तान जो इस वक्त इसराइल की हिरासत में उसको अरेस्ट किया गया है, इसके लिए बताया जाए कि हुकूमत क्या कर रही है। हम सब का कंसर्न बेस पे है। आजम साहब जरा बताइए। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि आपका रेफर हो गया क्वेश्चन आपने कमेटी को। जी, उस दिन फ्लोर पे ये बात हुई थी और सेनेट में भी ये कहा गया था और यहाँ पे भी कि वज़ीर ख़ारजा वापस आ गए हैं, वो हाउस को आके इस पे ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म साहब भी रात गए आए हैं, आपकी गुफ्तगू भी हुई, आपने पार्लियामान की तरफ से जो ये सारे क्वेश्चन थे आपने उनको भी उनसे डिस्कस किया है। तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है तो उसके बाद हम ले लेते हैं जी, यही बात। क्वेश्चन आवर के बाद वक्त नहीं रहेगा आजम साहब। सर पहले आ जाते हैं, लेकिन अभी तो आप पता कर लीजिए, बिजनेस चल रहा है, अगर आ जाते हैं दरमियान में। आज जुमा है, ये 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, सर हो नहीं सर। अभी मैं कर देता हूँ जी। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ। हमारे पास स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर किप स्कूल रावलपिंडी के विजिटर्स गैलरी में तशरीफ रखते हैं। जी, मुसर्रत रफीक मैसर साहब अगर रिकंसिडर हो गया है। अंजुम अकील साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या आपका? सर मैं कह रहा हूँ इसमें जी। उसके बाद हुकूमत ने अपनी तरफ से एक टीम ज़रूर भेजी थी जिसके साथ हमारा डायलॉग हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं और तो उस सारी बातचीत का इसके ऊपर क्या अभी तक उस सारी बात, लेट मी जस्ट फिनिश द सेंटेंस। इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री करें जी असद कैसर साहब।